आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन की 14वीं गाथाओं में हमने चिंतन किया कि आचार्य महाराज देदीप्यमान सूर्य के समान, जैसे सूर्य पूरे भरत क्षेत्र को, भरत खंड को किरण समूह से प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार आचार्य श्री श्रुत, शील और बुद्धि से युक्त उपदेश द्वारा जीवादि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। यानी कि सूर्य तो सिर्फ द्रव्य रूप से अंधकार का प्रकाश का वातावरण निर्मित करता है, लेकिन आचार्य श्री जी भाव रूप से जो हमारा अज्ञान है, अंधकार है, जिस अज्ञान और अंधकार में हम अनंत काल से भटक रहे थे, उस ज्ञान का प्रकाश करने के लिए निमित्त बनते हैं। दूसरी उपमा दी, जिस प्रकार स्वर्ग में देव सभा में मध्य इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार साधु सभा के मध्य आचार्य शोभा देते हैं। इंद्र का जैसे शाश्वत शासन है, ऐसे आचार्य भगवान का शाश्वत शासन रहता है, और जैसे देवी देवताओं से वो घिरे रहते हैं, ऐसे यहाँ चारों तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के बीच में वे शोभायमान रहते हैं। आचार्य श्री जी संघ पर होने वाली अखंड शासकता को द्योतित करते हैं। इस सूत्र में भली भांति सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ का निर्णय करने के लिए श्रुत, शील और बुद्धि नामक 3 वस्तुओं की अत्यंतिक आवश्यकता है। जब तीनों वस्तु एकत्र हो जाती है तो फिर वह कौन सा विषय है जो निर्णित न हो सके। इनसे सब पदार्थों का सुख पूर्वक निर्णय किया जाता है। 15वीं गाथा में बोलते हैं, जहां शशि कोमुई जोग जुत्तो नक्षत्र तारागण परि उड़प्पा खे सोहई विमले अब मुक्के एवं गणी सोहई भिक्खु मज्जे। जहाँ यानी जैसे कोमुई योग जुत्तो, कौमुदी के योग से युक्त, नक्षत्र तारागण परिवुड़प्पा, नक्षत्र और ताराओं के समूह से परिवृत्त, शशि यानी चंद्रमा, अब मुख के बादलों से रहित, विमले अत्यंत निर्मल खे आकाश में सो ही शोभा पाता है। एवं उसी प्रकार गणी आचार्य भिक्षु मजे, भिक्षुओं के मध्य सो ही शोभता है। जिस प्रकार कौमुदी के योग से युक्त नक्षत्र और ताराओं के समूह से परिवृत्त चंद्रमा बादलों से रहित अति स्वच्छ और आकाश से शोभित होता है, ठीक इसी प्रकार आचार्य श्री साधु समूह में सम्यकतया शोभित होते हैं। इस काव्य में आचार्य को चंद्रमा की उपमा से उपमित किया। पहले सूर्य की उपमा से उपमित किया, अब चंद्रमा की उपमा से उपमित किया। जिस प्रकार कार्तिक पौर्णमासी के विमल रात्रि में बादलों के न होने से अति निर्मल आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र और नानाविध ताराओं के समूह से चारों ओर से घिरा हुआ शोभता है, ठीक उसी प्रकार गणाधिपति आचार्य भी भिक्षुओं के मध्य में शोभित होते हैं। सूत्र में कौमुदी योग युक्त अर्थात कार्तिक पूर्णिमा श्यामोदित पद दिया। इसका भाव है कार्तिक का महीना स्वभावतः ही शांत और प्रिय होता है, और इसी प्रकार दिशाओं के अत्यंत निर्मल हो जाने से चंद्रमा अपनी अति शुभ्र किरणों द्वारा अंधकाराच्छन्न वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जिसके देखने में चित्त में आह्लाद होता है। ठीक तद्वत आचार्य श्री साधुओं के बीच में विराजते हुए दर्शनक जनों को, चित्त को आह्लादित करते हैं, अपने विशुद्ध श्रुत ज्ञान द्वारा सब गूढ़ भावों को प्रकाशित करते हैं। यहाँ चंद्रमा से उपमा देने का पीछे क्या भाव है? सूर्य का तेज है और चंद्रमा की शीतलता है। सूर्य का तेज है और चंद्रमा की शीतलता है।
जब आचार्य श्री के समक्ष कोई आता है तो उनके तेज से, उनके ज्ञान के प्रकाश से उसकी सारे संशय दूर हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति कितना ही आताप से परेशानी हो, आदि व्याधि से परेशान हो, आकुल व्याकुल हो, आर्त रोदन से भरा हुआ आता है, जब उनके आभा मंडल में आता है तो वो शीतलता का महसूस करता है। जैसे चंद्रमा की रात्रि आपको कैसे सहज रूप में शीतलता का महसूस कराती है, ठीक इसी प्रकार आचार्य श्री का आभा मंडल आपको क्या कराते हैं, शीतलता का वातावरण देती है। जैसे आकाश में चंद्रमा, नक्षत्र और तारों के बीच में कार्तिक पूर्णिमा के समय में जब बादलों का समूह इतना नहीं होता है तो वो कैसे निर्मल वातावरण रहता है, ऐसा ही निर्मल वातावरण आचार्य श्री के आभा मंडल में रहता है। आप देखते हो यहाँ पर आचार्य भगवान जब विराजते हैं तो कैसा एक, कोई भले वो आपसे बात करे न करे, आपको पहचाने न पहचाने, आप खाली उनके पास आके कुछ देर के लिए बैठते मात्र हो, चाहे प्रवचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपके भीतर में एक शीतलता का, शांति का अभूतपूर्व वातावरण निर्मित होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके भीतर में वो शांति की आराधना कर रहे हैं। पहले ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया और अब उस कषायों को शमन करते हुए अपने भीतर के उस शांति का, आनंद का, सुख का, वो खाली प्रवचन नहीं कर रहे, वो जी रहे हैं। प्रभाव किसका पड़ता है? जो व्यक्ति जिस ज्ञान को जी रहा है और उसके भीतर में वो शांति और आनंद प्रकट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि तीर्थंकर भगवान जहाँ पर भी विचरण करते हैं तो पूरे क्षेत्र में आदि व्याधि महामारी सब अपने आप क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ऐसे ही जब आचार्य श्री जी अपने शिष्य समूह के साथ विराजते हैं तो सभी तरफ, चारों तरफ शीतलता का वातावरण देते हैं। अब सूत्रकार आचार्य को आकर यानी खान की उपमा देते हैं। जैसे खान में से खजाना निकलता है, वैसे आचार्य श्री किस प्रकार की खदान के हैं। महागरा आयरिया महेशी, समाही जोगे सुअ शील बुद्धिये, संपाव्यू कामे अनुत्तराइम आराहये तो सई धम्म कामी। अनुत्तराइम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आदि रत्नों को संपायुका में प्राप्त करने का इच्छुक, ज्ञान आदि रत्नों को प्राप्त, संपायुका का अर्थ क्या किया, प्राप्त करने का इच्छुक, धम्मकामी धर्म की कामना करने वाला साधु, महागरा ज्ञान आदि रत्नों के आकार आकर तथा समाही जोगे सुशील बुद्धि, समाधि योग श्रुत शील और बुद्धि से युक्त महेशी महर्षि आर्य आचार्यों की आराय आराधना करे तो सही उनको विनय आदि से प्रसन्न करे। अब शिष्य को उपादेय रूप में, सार कर्तव्य रूप में बता दिया कि आचार्य श्री कैसे हैं, उनकी उपमा दी है और शिष्य को क्या करना है, उनकी विनय की आराधना करिए। सूर्य अध्ययन का उपसंहार कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान आदि सर्व प्रधान भाव रत्नों के पाने की इच्छा करने वाले जो साधु अपने जीवन में सम्यक ज्ञान आदि सर्व प्रधान भाव रतन, एक ही द्रव्य रूप से रतन जो पुद्गल से बने हुए हैं, और भाव रतन कौन से हैं बोलो? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, ये तीन रतन जो है वो भाव रतन है। और जिसको इन भाव रत्नों को पाने की इच्छा करने वाले को और धर्म की कामना करने वालों, यानी धर्ममय जीवन जीने की जिसकी भावना है, ऐसे साधु को, ऐसे साधक को, ऐसे आत्मार्थी को, साधुओं को योग्य है कि वे समाधि योग, आचार्य श्री की उपमा दिए, समाधि योग से श्रुत में और शील और बुद्धि से युक्त महाकर यानी जो इसके खान है, खजाना है। अब योग और समाधि दोनों साथ में जोड़ा है। अब योग कितने हैं बोलो? कौन से? मन वचन काया योग। अब इन तीनों योगों को किसमें रखना? समाधि में रखना है कि क्रिया प्रतिक्रिया में रखना है? अब 24 घंटे अवलोकन करो कि हमारा ये तीन योग कौन सी स्थिति में रहते हैं।
समाधि का मतलब है हर समय समाधान, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मेरे को इस जगत से कोई शिकायत नहीं है। जहां जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वह सब स्वीकार है, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से। समाधि का मतलब केवल थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ध्यान में समाधि लगी, वो नहीं। आचार्य श्री को समाधि योग संपन्न बताया, मतलब वे 24 घंटे समाधि में रहते हैं, अपने मन वचन काया के योगों को समाधान में रखते हैं। कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, अपने स्वभाव में सतत रख रहते हैं। और श्रुत ज्ञान जो केवली भगवान के द्वारा आया हुआ जो श्रुत ज्ञान है, उससे संपन्न है, उसके खजाने हैं और शील और बुद्धि से युक्त हैं। जीवन में जो महाव्रत ग्रहण किए हैं उनसे पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं उस दिशा में, और जो उनकी बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है। महाकर रूप मोक्षाभिलाषी, ऐसे इन रत्नों के खजाने हैं, खदान के रूप में, जैसे अंदर से माल निकालते जाओ फिर भी माल आता ही रहता, कभी खत्म होता नहीं है। ऐसे महाकर रूप मोक्षाभिलाषी आचार्य की हमको क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए कि असाधना करनी चाहिए? चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण निर्मित हो गया हो जगत में, आसपास में, वातावरण में, अपने जीवन में, फिर भी हमको ऐसे आचार्य भगवंतों की क्या करनी है? आराधना करनी है और निरंतर सेवा में उन्हें सदा प्रसन्न रखना है। आचार्य प्रसन्न कब रहते हैं? जब हम उनकी सेवा में हर समय हाजिर रहते हैं। वो कुछ चीज बोले उसके पहले ही इंगियागार संपन्न बन करके उनकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने में सहयोगी बनते हैं, तो वो प्रसन्न रहते हैं। कभी उनको अप्रसन्न करने की कोशिश नहीं करना। अप्रसन्न किए तो मोक्ष मार्ग बंद हो गया, प्रसन्न रहे तो खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। भीतर से जो उनके पास ज्ञान रतन भरा हुआ है वो बह रहा है, आप उसको लेने के लिए पात्र बन जाते हैं। इस काव्य में आचार्य की स्तुति का और उनको प्रसन्न करने का वर्णन किया गया है। जो आचार्य ज्ञान आदि भाव रत्नों से अपेक्षा महाकर के समान है तथा समाधि योग ध्यान से श्रुत द्वादशांग से, समाधि योग में जो ध्यान से संपन्न है, श्रुत यानी द्वादशांग के अभ्यास से, और शील पर द्रोह विरति रूप से, यानी अपने निमित्त से किसी पर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, परद्रोह रूप विरति रूप से, और बुद्धि सद्विचार रूप से संयुक्त है। उन महान आचार्यों की ज्ञान आदि प्रधान भाव रत्नों की प्राप्ति के लिए विनय द्वारा आराधना करनी चाहिए। यह आराधना कुछ एक बार ही नहीं, किंतु धर्म की कामना, निर्जरा की कामना करने वाला साधु सदा ही विनयादि के करने से उन्हें अति प्रसन्न करे, क्योंकि वे आचार्य मोक्ष गमन की अनुप्रेक्षा करने वाले। शब्द है यहाँ पे, मोक्ष गमन की अनुप्रेक्षा करने वाले, अतः उनकी सदैव विनय भक्ति करने उचित है। अनुप्रेक्षा से क्या समझेंगे? स्वाध्याय के 5 अंग में चौथा अंग है अनुप्रेक्षा। कौन कौन से अंग है? वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। अनुप्रेक्षा यानी उनका ध्यान मोक्ष की ओर ही रहता है। वो सबके बीच हैं, पर उनका जो चिंतन है, मनन है, दृष्टि है, वो किस तरफ है? मोक्ष की तरफ है। अतः इनकी सदैव विनय भक्ति करनी उचित है। सूत्र में जो महागरा और आर्य पद दिया है, यह प्रथमांत माने जाते हैं। आचार्य के मत के महाकरान और आचार्य का द्वितीयांत भी कथित किया है। सूत्र में महेशी शब्द संस्कृत का महर्षि और महेशी दोनों ही होते हैं। महर्षि का अर्थ सर्वोत्कृष्ट ऋषि और महेशी का अर्थ महान मोक्ष की इच्छा करने वाले। ऐसे आचार्य श्री की भक्ति करनी चाहिए। अब इस अध्ययन का समापन करते हुए 70वीं गाथा में कहते हैं, सुचाण मेहावी सुभाषियाईम सुसुसये आयरी अपमत्तो आराहयिताणम गुणे अणेगे
गुणे अणेगे से पावई सिद्धि मणुत्तरम ती बेमी इति वियण समाह्य जैने पड़मो उद्देश्यो समत्तो इति विनय समाह्य जैने पड़मो उद्देश्यो सम्मतो। मेहावी बुद्धिमान साधु सुभाषित वचनों को सुच्चा सुनकर अपमत्व प्रमाद को छोड़ता हुआ आर्य आचार्यों की शुश्रूषा सेवा शुश्रूषा करे और फिर से वह साधु अनेक गुणों की आराधना करके अनुत्तम सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को मोक्ष को पावई प्राप्त करता है। ती बेमी इस प्रकार में बुद्धिमान साधु को योग्य है कि वह सुभाषित प्रवचनों को सुनकर आचार्य भगवान के मुखारविंद से उनके सुभाषित प्रवचनों को सुनकर अप्रमत्त भाव से प्रमाद रहित होकर अप्रमत्त यानी प्रमाद रहित होकर जागरूकता के साथ आचार्य श्री जी की सेवा करे। सेवा में रहे और प्रमादी रहे तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि उनकी नजरों में वो गिर जाता है। सेवा में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से अप्रमत्त होना चाहिए, क्योंकि इससे साधु अनेक सद्गुणों की आराधना कर लेता है। सेवा में रहना और उनकी सद्गुणों की आराधना करना, आराधना करके अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि स्थान को पा लेता है। देखो कितना शॉर्टकट बता दिया। साधु को मोक्ष जाना है तो सरल तरीका क्या है? कोई भी आत्मार्थी साधक है जो मोक्ष जाना चाहता है तो क्या करना? ऐसे ज्ञानी परमार्थ को जानने वाले महापुरुषों की सेवा करे, विनय करे। कैसे करे? अप्रमत्त होकर करे, जागरूकता के साथ करे। एक एक क्षण का उपयोग उनकी सेवा में लगाता है तो वो आपको किधर मोड़ते हैं? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो आपको मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ते हैं। और जैसे जैसे आप उनकी सेवा में संलग्न होते जाते हो, वे प्रसन्न चित्त होकर के अपने भीतर का जो खजाना है वो आपको कब दे देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आपके भीतर में ट्रांसफर हो जाता है सब, और वे धीरे धीरे आपको अपने जैसा बना देते हैं। और वे स्वयं किधर जा रहे हैं? मोक्षाभिलाषी हैं, मोक्ष की ओर हैं। और वे खुद और अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि स्थान को, और जो शिष्य आराधना करके अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि स्थान को यानी सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेता है ना शॉर्टकट। एक तरफ इतनी तपस्या करो, लंबा चौड़ा, दूसरा है सेवा में रहो। मैं जब भगवान की सेवा में आया तो मेरा भाव एक ही था कि भगवान की सेवा करें। उनकी सेवा में रहेंगे, दिन में 24 घंटे में अगर उनको 2 गिलास पानी भी पिलाया और उन्हें हाथ ही फेर दिया तो भी कल्याण हो जाएगा। इतने से भाव से हम उनके चरणों में आए और उनकी सेवा में संलग्न है। जब से आए तब से कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपनी नई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं कि कोई ये चाहिए अपना नाम, कुछ नहीं। जो उनकी आज्ञा है और जो उनका मिशन है वो अपना मिशन है। जो उनकी आज्ञा है वो पालना, जो उनका मिशन है वो अपना मिशन है। उनकी मिशन में हम कहीं सहभागी हो जाएं, उनकी साधना में कहीं सहभागी हो जाएं, तो आज यहां तक उन्होंने पहुंचाया है, सब उनकी कृपा का ही फल है। हमने कुछ अपेक्षा नहीं रखी कि हमको ऐसा बनना है कि ऐसा करना है। जो जो जरूरी हो, उनको जैसा लगा वो अपने आप हमको साधना में, ज्ञान में अपने अपने। मैं जब भी कोई ऐसे आते देवी देवता कुछ आके पूछते, भगवान के पास आते रहते, बहुत सारे महापुरुष आते हैं, तो जब भी मैं कोई बातचीत करता तो वो एक ही लाइन में उत्तर देते, बस इनकी सेवा करो तुम्हारा काम हो जाएगा, इनकी सेवा करो तुम्हारा काम हो जाएगा, अपने आप होगा। कब होगा, कैसे होगा, उसकी तुम चिंता मत करो। बस दिन में 2 घंटे ध्यान करो। कितना? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। बाकी का सारा टाइम किस में लगाओ? सेवा में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए जरूरी हो सब हो जाएगा, और समय आएगा तुम्हारा साधना का, तुम अपने आप साधना में आगे बढ़ जाओगे। तो हमारा ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है कि विनय करते हैं और सेवा में रहते हैं। संकेत के सच सच बोल के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मैं पहले भी बोला हूं, पहले 4 बोल कौन से हैं? परमार्थ को जानने वाले की सेवा करें और परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करें। पहले
परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करे और परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने वाले की सेवा करे और दो से बचे। यहां पर रहते हुए दो से बचना जरूरी है। कौन से दो? मिथ्यात्वियों का संग करना नहीं, और जो सम्यक से गिर गया है, साधुपने से गिर गया, आत्मा की साधना से गिर गया, संसार की ओर अभिमुख हो गया है, उनसे तो दूर रहो और अपने को मिथ्यात्वियों से बचाओ। यहाँ पे 24 घंटे सब तरह के लोग आ रहे हैं, मिथ्यात्वी भी आ रहे हैं, सम्यक्त्वी भी आ रहे हैं। हमको किनका संग करना है? हमको इन महापुरुषों का संग करना है, उनका संग नहीं करना है। उनको तो खाली व्यवस्था में कह रहा कि हाँ विदया पालो, बैठो, थोड़ी देर के बाद महाराज आएंगे, दर्शन करो। स्वाध्याय के समय है तो स्वाध्याय सुनो, बाकी उनके पर चिंतन में, उनके संसार के चिंतन में, उनकी दुकानदारी चलाने में तुम सहयोगी बने तो तुम्हारा संग कौन सा हो गया? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का मतलब क्या? जो लोग पुद्गल चाहते हैं, पुद्गल की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका लक्ष्य ही पुद्गल में सुख ढूंढना है, ऐसे लोगों की संगति करना मिथ्यात्वियों का संग है। जिनका लक्ष्य आत्मा की ओर है और आत्मा में जाकर के सुख पाना चाहते हैं, उनको तो आप ज्ञान ध्यान के लिए निमित्त बनते हो। जैसे अपन शिविरों में समय देते हैं, स्वाध्याय में समय देते हैं, प्रवचन में समय देते हैं। जो आत्मार्थी होता है वही टिकता है, बाकी को तो समय नहीं, वो फटाक से मंगली सुनता है, निकल जाता है। जो भगवान के दर्शन के लिए आने के बीच में समय है कि भगवान को अभी आधा घंटा लगने वाला है, आधा घंटा बैठेंगे, खाली बैठेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? तो हमारा हम तभी एक पुस्तक लेके बैठ जाओ, अपना स्वाध्याय करो, आपको भी सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर बैठ के इंतजार करो। तो अपना समय का क्या उपयोग हो गया? अपना तो ज्ञान ध्यान में परावर्तन हुआ और इधर से भगवान की सेवा होगी कि भगवान जब तक आए तक बाहर कोई न कोई उनको जवाब देने वाला उपस्थित है। नहीं तो लोग आगे शिकायत करें, वहां जाए क्या महाराज, तो कोई मिलते ही नहीं है। तो एक तो शुरू से ही आचार्य भगवान का क्या एक टाइम टेबल है, समय से आओ, समय पे दर्शन करो, बाकी टाइम में यहाँ पे बैठ के गप्पे मारने के लिए किसी का समय, शुरू से ही मैं पिछले वर्षों से देख रहा हूँ। भगवान सुबह समय पे प्रवचन में आएंगे, समय पे दर्शन देंगे और समय पे वापस शाम को समय देंगे। बीच का समय उनका साधना का रहता है, वो साधना में ही ले लेते हैं। भले इससे कितने ही साधु साधु नाराज थे, लोग नाराज थे, महाराज कहते मैंने अपने लिए दीक्षा ली, तुम्हारे लिए नहीं ली। दिन भर मैं तुम्हारे लिए बैठा नहीं रहूंगा, मैं अपनी साधना के लिए आया हूँ और देखता हूँ उस साधना के बल पे आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पूरे भरत क्षेत्र में, इस एरिया में आप ढूंढते हो तो ऐसे साधना के लिए रसिक और आत्मार्थ की ओर बढ़ने वाले साधु आपको अंगुलियों पे गिने हुए मिलेंगे। कब? क्यों? कि उनकी रुचि है। और हमारा काम है कि मैं तो जब भी भगवान के पास चर्चा होती है, हमारा काम एक ही कि आपकी साधना में हम सहभागी बन जाए। अगर हम आपकी साधना में सहभागी बनने की बजाय बाधक बने तो हमारा यहाँ रहना ही बेकार है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम आपकी साधना में समय। तो विनयवान शिष्य कोई भी हो, आप चाहे श्रावक बन के आओ चाहे साधु बन के आओ, कोई अपेक्षा मत रखो, बस उनकी इंगित इशारों को समझो और सेवा में लगे रहो, उनकी साधना में सहयोगी बनो। व्यर्थ का, इधर का उधर का, अनर्थ दंड का संसार लाके डालोगे, अपना तो नुकसान कर रहे हो। इतने बड़े महान आचार्य की अभिनय कर रहे हो, अशातना कर रहे हो। क्यों अभिनय अशातना कर रहे हो? क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने आज्ञा क्या दी है कि आप आत्मा में रहो, ध्यान करो। जब भी आओ तो एक ही आज्ञा देते हैं, ध्यान करो, साधना करो, अपने को समय दो। इसके अलावा कोई दूसरी बात करते हैं? कोई आपसे अपेक्षा रखते हैं? कोई आपसे मांग करते हैं? आपको पूछते ही कहाँ गए, क्या हुआ, क्यों आया, कितने साधु थे राजेंद्र जी के यहाँ, कितने जगह अर्चना जी के यहाँ, कितने? किसी को नहीं पूछते। कोई आए तो ठीक है, जाए तो ठीक है। किसी ने आके समाचार सुना दिया तो दृष्टा भाव से सुन लेते हैं। मेरे जैसा तो बोल भी देता, वो बोलते भी नहीं है, वो दृष्टा भाव से देखते, लेकिन समझ जाते कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है, इससे कितना महत्व देना है, कितना महत्व नहीं देना है। तो हमको उनकी सेवा में रहते करना क्या है कि अपने को प्रमाद को छोड़ना है। देखो, इस काव्य में सेवा का अंतिम परिणाम व गुणों की आराधना का फल दिखलाया गया है। जो बुद्धिमान साधु एवं आचार्यों के सुभाषित वाक्यों को श्रवण कर, अर्थात गुरु की आराधना का फल सुनकर निद्रा आदि प्रमादों को छोड़ना है। प्रमाद कितने हैं? प्रमाद के भेद बताओ। विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, 5 भेद। मद, विषय, कषाय, निद्रा, ये 5 प्रमाद से बचना चाहिए।